और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। कांग्रेस के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की घर वापसी को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव दिल्ली में हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के साथ उन्होंने पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूर्व प्रदेश प्रदीप कुमार बालमूचू की घर वापसी को लेकर चर्चा हुई। वहीं बताया जा रहा है कि झारखंड कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद को लेकर चर्चा चल रही है। साथ ही सरकार के कामकाज पर भी चर्चा चल रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली गए हैं। झारखंड मंत्रालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित राज्य के अधिकारियों ने वर्तमान हालात की समीक्षा करते हुए आम जनता को कई तरह की नई छूट भी दी है। जमशेदपुर में लगी पाबंदी को हटा लिया गया है। अब यहां भी दूसरे जिलों की तरह शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखते हुए इस दौरान दूध की दुकान खोलने का आदेश दिया गया। मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने की अनुमति दी गई है। इस व्यवस्था से उसको छूट मिलेगी क्योंकि दूध खराब होने वाली चीज है। हमने ये आपको बताया कि जो मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोले जाएंगे, जितने बाजार वगैरह हैं वो 4 बजे तक खुले रहेंगे। जमशेदपुर में जो जूता, कपड़ा, सोना चांदी की जो दुकानें थी उनको खोल दिया गया है। उसके पहले राज्य के सभी जिले में खोल दिया गया था, केवल जमशेदपुर में रोक लगी थी। ठीक है। सरकारी सेवक जो है 50% सरकारी सेवक जो है अपनी सेवा देंगे। और रांची से बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना से मौत के आंकड़ों में खेल हो रहा है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5085 लोगों की मौत हुई है। वहीं JSLPS के सर्वे में 6043 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें, रांची से बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना से मौत के आंकड़ों में खेल का मामला है। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक 5085 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं JSLPS के सर्वे में 6043 लोगों की मौतें हुई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है अप्रैल 2020 से लेकर अब तक JSLPS का आंकड़ा है। और इस पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जानते क्या कुछ इस पर अपडेट है। अविनाश बताइए। देखिए, अभी जो JSLPS के एक आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा 27 मई तक का है। इसमें सबसे पहले तो ये स्पष्ट तौर पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं 6043 के करीब, ये सिर्फ कोरोना से मौत वाले आंकड़े नहीं हैं, इसमें सामान्य मौत भी शामिल है। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा अप्रैल 2020 से अब तक जो मौतें हुई हैं, अगर आप स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखें तो 5000 समथिंग के करीब मौतें हुई हैं। लेकिन सरकार को ही ऐसा लगता है, जैसा कि देश के दूसरे राज्यों में भी लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, अचानक से उसमें उछाल आ रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में जो मौतें हुई हैं उसको किसी न किसी वजह से वो जुड़ नहीं पाई थी, या फिर उसमें ऐसा उनकी रिपोर्ट पहले से नहीं आई थी, वो पॉजिटिव नहीं थे, इसलिए वो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के साथ वो नहीं जुड़ पाए थे। यहाँ भी झारखंड में JSLPS के द्वारा मात्र 15 दिनों के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों में जो महिलाओं की टीम के द्वारा जो सर्वे किए गए, उस सर्वे के अनुसार ये 6043 है। मैं फिर से एक बार कहूंगा, ये सिर्फ कोरोना से मौत के आंकड़े नहीं है, इसमें दूसरे लोग भी, दूसरे कारण से भी जो लोग जिनकी मौतें हुई हैं वो भी हैं। लेकिन इसको अब अपडेट नहीं हो रहा। मतलब 27 मई के बाद से, जब आज हम बात कर रहे हैं 15 जून की बात कर रहे हैं, उसके बाद से ये अपडेट होना बंद कर दिया गया है। और यहां से एक आशंका जरूर बन रही है कि कहीं ना कहीं जो देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसमें उछाल आ रही है, झारखंड में भी इसकी संभावना थी। इसलिए इस तरह के अब जो सर्वे चल रहे थे, या तो उन्हें रोक दिया गया है या फिर उसे अपडेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आंकड़ों में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। जी, वाकई
तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया अविनाश। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे थे हमारे सहयोगी कि झारखंड में कोरोना से मौत के जो आंकड़ों का सच है वो सामने आया है। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक 5085 लोगों की मौत हुई है। वहीं JSLPS के सर्वे में 6043 लोगों की मौतें हुई है और ये आंकड़ा महज 15 दिनों के सर्वे रिपोर्ट का है। कोरोना के साथ इसमें सामान्य मौत भी शामिल है और सर्वे के जरिए हकीकत जानना चाहती है सरकार, लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। धुर्वा में 1008 आवास बनाए जाएंगे। 1 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। रांची के धुर्वा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। 1 जनवरी को पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। हालांकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जितना भी है ना यहाँ पूजा पाठ जितना आता है, शादी ब्याह सब यही होता है हम लोग का, ठीक है। अब इतना आज से 100 साल पहले आता ना और लेके जाता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। इतना झाड़ी झूड़ी था, गड्ढा उड्ढा था, आज इतना अच्छा बना दिए तो देखिए नेताजी का आंख लग गया, समझ गए ना। नेताजी को हम ही लोग बनाए, वोट दिए हम ही लोग बनाए और आज हम लोग के साथ क्या कर रहा है, आम जनता के साथ। रांची के धुर्वा में 1008 आवास का निर्माण, प्रति फ्लैट की लागत 13,29,000 रुपए। केंद्र सरकार देगी 5,05,000 रुपए। राज्य का अंशदान 1 लाख, लाभुक का अंशदान 6,79,000। प्रति फ्लैट कारपेट एरिया 315 वर्ग फीट। जलवायु इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास, मकान बनाने में खास तकनीक का इस्तेमाल। प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे। लेकिन जिस ग्राउंड में इसका निर्माण हो रहा है, इस ग्राउंड में राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच खेले गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। छोटा सा उनका कहना था कि ठीक है, जमीन के ऊपर उनका कोई क्लेम नहीं है, बट खेलने के लिए ग्राउंड वो खोज रहे हैं। तो अन्य कहीं भी जगह पे अगर ग्राउंड का व्यवस्था हो सकता है तो वो भी करने के लिए लोग तैयार है। घर उन्हीं लोगों के लिए बन रहे हैं, शायद वो विजुअलाइज आगे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वे में नहीं कर पा रहे हो, बट काफ़ी नए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से घर बनेंगे। किफ़ायती दर से लोगों को इतने प्राइम जगह पे अच्छे नए तकनीक से बनाए हुए फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के खेलने के लिए प्रशासन वैकल्पिक ग्राउंड की व्यवस्था कर रही है। इस प्रोजेक्ट को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब अंडा और फल की जगह सूखा राशन मिलेगा। कोरोना संक्रमण काल में बंद सरकारी स्कूल के बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। कोरोना के कारण पिछले साल अक्टूबर से ही बच्चों को अंडा नहीं मिल रहा है। कोरोना ने स्कूल पर ही नहीं बल्कि बच्चों के निवाले पर भी ताला लगा दिया है। कोरोना के कारण पिछले साल अप्रैल से सरकारी स्कूल बंद हैं, जिसके कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन भी नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5वीं कक्षा तक के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम और 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन 150 ग्राम चावल देने की घोषणा की है। लेकिन अंडा और फल देने और छात्रों के खाते में पैसा भेजने का आदेश ठंडे बस्ते में है। मार्च तक का राशन बट गया है, अप्रैल मई का राशन बट रहा है, बटने की प्रक्रिया में है। दाल अंडा हमारे यहाँ अक्टूबर तक बटा है, उसके बाद से बाकी है। उसके बाद से आदेश नहीं आया है हम लोग को। अक्टूबर 2020 के बाद अब तक बच्चों को अंडा और फल नहीं मिला है। हालांकि अब शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अंडा और फल की जगह सूखा राशन देने का फैसला लिया है। विभाग का कहना है कि मौजूदा हालात में घर घर तक अंडा और फल पहुंचाना मुमकिन नहीं है। विभाग उसके लिए काम कर रहा है और आने वाले कुछ समय में हम लोग सूखा राशन हर घर पहुंचा पाएंगे। उसी के साथ अंडा और फल के लिए भी जो आवश्यक होगा उसकी जगह हम लोग सूखा राशन के साथ ही दे पाएंगे। तो कुछ समय और लेगा। अक्टूबर से पता है मुझे कि अक्टूबर से ये काम बंद है। उससे पहले भी सूखा राशन नहीं देके लोगों को पैसे दिए गए थे, लेकिन भारत सरकार के द्वारा डायरेक्शन दिया गया कि सूखा राशन दिया जाए, तो उस पर कार्यरत है भी विभाग और कुछ समय में वो काम चालू हो जाएगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी चल रही है। तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अंडा और फल की जगह सूखा राशन से बच्चों को कितना फायदा मिलेगा, ये सवाल अहम है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर ठीक करने का भरोसा दिलाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इसे लेकर जानकारों से राय मशवरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर वहां के शिक्षा व्यवस्था को भी देखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, ऐसे में शिक्षकों को गांव भेजकर उन्हें पढ़ाई को लेकर प्रेरित किया जाएगा। करीब 9 महीने बाद कोरोना का इलाज कराकर शिक्षा मंत्री चेन्नई से रांची लौटे हैं। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा तो झारखंड का जो सपना था वो अधूरा रहेगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना मेरा कर्तव्य बनता है। हम लोग झारखंड के आंदोलनकारी हैं, इसीलिए आज इस पर हम जोर दे रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और महत्वपूर्ण हमारे आदरणीय गुरुजी, आदरणीय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जो आंदोलन किए थे कि यहाँ के जो मूल समस्या है समाधान कैसे होगा, हमने जो देखा है मूल समस्या समाधान तभी होगा शिक्षा दुरुस्त होगा। JSLPS ने गिरिडीह में 6 पलाश मार्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस मौके पर पलाश ब्रांड के हैंड वॉश और काला गेहूं के आटे की लॉन्चिंग की गई। अब तक राज्य में 42 पलाश मार्ट और 31 प्रदर्शनी और बिक्री काउंटर पर काम किया जा रहा है। JSLPS का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी दीदी के तौर पर स्थापित करना है, साथ ही बाजार में पलाश ब्रांड की बिक्री बढ़ाना और महिलाओं को उनके उत्पाद का सही दर मुहैया कराना है। काला गेहूं और रिफिल हैंड वॉश, ये 2 प्रोडक्ट एडिशन भी किया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और इनकरेजिंग बात है कि हम लोग प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हम लोग रेट्स पे भी कॉम्पिटिटिव उनको करने की हम लोग कोशिश करें। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद साकिब ने रांची स्थित आवास पर एक नाबालिग आदिवासी लड़की का शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है। यौन शोषण का आरोप एक आरपीएफ जवान पर लगा है, जिससे उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में सीडब्ल्यूसी ने मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस से जवाब तलब किया है। वहीं पुलिस और सीडब्ल्यूसी की टीम ने आज बच्ची का रेस्क्यू किया। और ये घटना जितना रूपरेखा तैयार हुआ है, अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई है, अगर पुलिस का कहीं भी किसी एंगल से नेग्लिजेंस दिखता है तो उनके भी वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा कि आखिर ये घटना में इतनी देरी क्यों हुई है, क्योंकि अभी तक जो सीडब्ल्यूसी को पता चला है कोई न इस बच्ची का ना मेडिकल हुआ है ना बच्ची का एफआईआर लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने झारखंड से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह न सिर्फ लोगों के खाते से पैसे उड़ाता था, बल्कि इससे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी काम करता था। ये गिरोह पहले ऑनलाइन कॉमर्शियल कंपनियों से मोबाइल की बुकिंग करता था, जिसके बाद गिरोह के सदस्य अपने टारगेट को शिकार को फोन करते थे और उन्हें कहते हैं कि उनका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, लिहाजा जल्द से जल्द मोबाइल पर जो ओटीपी गया है उसे शेयर करें। लेकिन जैसे ही लोग ओटीपी शेयर करते हैं, उनके खाते से पैसे निकाल लिए जाते थे। इस मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस ने रांची से सुशांत और प्रभात, जबकि जमशेदपुर से विकास को गिरफ्तार किया है। वहीं देवघर से संजय महतो की तलाश जारी है। इसमें एक कांड प्रतिवेदित हुआ था जिसमें यह बात प्रकाश में आई थी कि साइबर फ्रॉड के माध्यम से कुछ लोगों ने एक व्यक्ति से करीब 6.5 लाख रुपए की ठगी की और उसके बाद उसका प्रयोग जो है कई मोबाइल को खरीदने में किया गया। उसमें जब ट्रांजैक्शन को देखा गया तो कुछ ट्रांजैक्शन का जो लिंक है वो झारखंड से ही पाया गया। इसमें हम लोगों ने भी काम किया, वहाँ से हम लोगों को जो भी इनपुट दिया गया, वहाँ की टीम भी आई थी, ज्वाइंट एक काम किया गया जिसमें कि 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो झारखंड से हुई है और इन लोगों को ले जाया गया। बाकी पूछताछ जो है वहाँ पे एमपी पुलिस कर रही है, साक्ष्यानुसार वो लोग अग्रतर कार्रवाई। इधर जमशेदपुर में ट्रेन से उतरने के दौरान एक बच्ची ट्रेन से गिरकर ट्रैक पर चली गई। टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में ये हादसा हुआ, जहां नीलांचल एक्सप्रेस से उतरने के दौरान बच्ची ट्रैक पर गिर गई। हालांकि आरपीएफ जवानों ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को बचा लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। नीलांचल एक्सप्रेस टाटानगर स्टेशन पर 5 मिनट रुकती है। ऐसे में आरपीएफ जवान की तत्परता से बच्ची की जान बचाई गई।